है क्या? अरे माता जी ये क्या कर, बात तो कुछ ऐसी ही है। अब विवाह के बाद तो वनवास की लीला है, और जहाँ वनवास की लीला, जहाँ माताएं अभी बहू उतारने के मनोरथ में फूल रही हैं, वहाँ वनवास की बात बता दी जाए तो बताइए, हृदय पर बद्र शरीर की चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? तो कितने भी प्रकांड ज्योतिषी हो, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो अभी से माता पिता चिंता में डूब जाए। इसलिए बोले कि आगे की बात हम फिर कभी बताएंगे। अरे महाराज आगे की बात फिर कभी क्यों बताएंगे? कोई गड़बड़ रेखा है क्या? अरे माता जी क्या कह रही हैं? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सदशरथ अजीर हरि। मंगल भवन के भाग्य में अमांगलिक रेखा की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है माता जी, तो मंगल भवन है। तो आगे की बात बताने में आप सकुचा क्यों रहे हो? कोई न कोई संतोषजनक उत्तर देना पड़ेगा, नहीं तो माता के मन में खुटखुट रह जाएगी कि जरूर कोई गड़बड़ रेखा है, इसलिए कोई से नहीं बता रहे हैं। तो आगे के लिए कोई संतोषजनक उत्तर देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया उत्तर दिया माता जी। आगे की बात इसलिए नहीं बता रहा हूं कि रेखा बाटे में ही छोटे छोटे है ना, नहीं हथेली छोटी छोटी है, रेखाएं बहुत बारीक हैं। बुढ़ापे की आंख ठहरी, शाम हो गई है, रेखा बाटे में ही अब ही आंखिया कमजोर बा, बुढ़ापे की आंख ठहरी। एक तो लाचारी है, दूसरी रेखा बा बारीक और आंखिया कमजोर बा, और आगे वाली लीला के न और बा न छोर बा। इनकी लीलाओं का इतना विस्तार है कि आगे वाली लीला के न और बा न छोर बा। ठीक है ठीक है, तो फिर बाद में आइएगा, ताकि आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ा लालची हूँ, इस लोभ में पड़ करके बारंबार खिंचा हुआ आऊंगा, आपके बिना बुलाए आऊंगा। बस खूब दान दक्षिणा, पाट पटंबर हीरा मोती सुबरन दान दक्षिणा से पूजाई गईले। पाट पटंबर हीरा मोती सुबरन दान दक्षिणा से पूजाई गईले। पंडित बड़ा चमत्कारिया पूजाई गईले। पंडित बड़ा चमत्कारिया पूजाई गईले। बोलिए भगवत्सल भगवान की। कभी बन ज्योतिषी प्रभु आशुतोष आवत है, कभी बन ज्योतिषी प्रभु आशुतोष आवत है। भुसुंडिका संग शिष्य बन के भावत है, भुसुंडिका संग शिष्य बन के आवत है। माता कौशल्या इन्हें महल में बुलावत है, माता कौशल्या इन्हें महल में बुलावत है। प्रभु को दर्श पर शिव के मन भावत है, प्रभु को दर्श पर शिव के मन भावत है। रेख देख के फलाफल बतावन लगे, देख देख के फलाफल बतावन लगे। राम लीला अवध की सुहावन लगे, राम लीला अवध की सुहावन लगे। भोलेनाथ कैलाश पर लौटे। कागभूषणी जी बोले हमको यही रहने दीजिए। बोले ठीक है। भोलेनाथ कैलाश पर लौटे। भगवती पार्वती ने देखा बड़े भींगे भींगे, बड़े डूबे डूबे से लड़खड़ाते हुए आ रहे हैं। भोलेनाथ बड़े डूबे डूबे से, भींगे भींगे से कहां से आ रहे हैं? कहा कि आनंद सिंधु में निमज्जित होते हुए आ रहे हैं। बोले वो तो लक्षण बता रहा है, कबीर हरि के लाडले दूर ही ते देखूं, दूर से ही पहचानने आ जाते हैं। कुछ बताइए। बस बता दिया। और एक कहानी की छोरी सुन गिर जा अति दृढ़ मत तोरी। काग
सुन संग हम दो, मंद रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिर ही मगन मन भूले। प्रभु के दर्शनार्थ अवतार हो गया है ना, दर्शन के लिए गया था, भगवती ने बुलाना दिया। अब पंडित बन के चले गए। हमको बताते तो पंडित के साथ पंडितानी नहीं जा सकती थी क्या? बोले कि जा सकती थी। तो कहा कि बता करके नहीं गई, इसलिए मैं घाटे में रह गई। तो कहा कि वहां कोई प्रतिबंध है थोड़े, मैं ज्योतिषी बन के गया था, तुम भी कुछ बन के चली जा। तो जाऊंगी। क्या बन के जाओगी? कर देखी क्या बन के जाती हूँ। कभी खिलौने लेके आवे मैया पार्वती, 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 खिलौने लेके रहे खेल अखिल जगतपति, खिलौने लेके रहे खेल अखिल जगतपति। निहारी शोभा प्रभु की लाजे अमित मदन रति, निहारी शोभा प्रभु की लाजे अमित मदन रति, करे गुणगान वीणा लेके माता सरस्वती, करे गुणगान वीणा लेके माता सरस्वती। नित्य नारद जी अवध आवन जावन लगे, नित्य नारद जी अवध आवन जावन लगे, राम नवमी अवध पावन लगे, राम नवमी अवध की पावन लगे। श्री देव ऋषि नारद जी का तो नित्य आना जाना तांता लग गया। आना कहाँ? अयोध्या। जाना कहाँ? ब्रह्मलोक। किस लिए? वो स्वामी जी के शब्द हैं, नित्य नव चरित देखी मुनि जाई, और ब्रह्मलोक सब कथा कहाँ, सुनि विरंची अतिशय सुख मानई, पुनि पुनि तात करहु गुणगान। ब्रह्मा जी नारद जी से पूछते हैं, बेटा कहाँ से आ रहे हो? कहा कि पिताजी और तो कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती है, मन करता है नित्य अयोध्या जाते रहे। अच्छा अवतार हो गया है तो आज क्या देखा? अरे पिताजी आज तो गजब की लीला हुई, भोलेनाथ तो ज्योतिषी बन के गए थे। और इस प्रकार सारी लीलाएं गाते हैं। इसके बाद फिर दोबारा पहुंचे, बेटा आज कौन सी लीला हुई? बोले कि नहला पर दहला धर दिया पार्वती मैया ने। कहा कि आप ज्योतिषी बन के गए तो मैं खिलौना बेचने वाली बन के जा रही हूँ। और गोदी में लेकर के माता ने पूछा कि इसके नौछावर में क्या चाहिए तुमको? कहा कि बस मेरी यह अभिलाष पूर्ण कर दे कौशल्या माई, कि मैं अपने ले गोद लाल को लेऊं तनिक खिलाई, खिलौना ले लो मैया मैं बड़ी दूर से आई। खिलौना बेचने वाली बन के गई। और उनके मन में थी कि मेरे लाए हुए खिलौनों से ही चारों खेल लेते तो बड़ा अच्छा था। और उनके सामने खेलने लग गए। घोड़ा, खिलौने वाले घोड़े पसंद करके और घोड़े पर चारों भाई चढ़ के, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल, सरयू जी मैं तुम्हें पिलाऊं मीठा मीठा जल, सरयू जी मैं तुम्हें पिलाऊं मीठा मीठा जल, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल।
चारों भैया अपने अपने घोड़े को अपने अपने ढंग से संचालित कर रहे। राम जी का घोड़ा अपने घोड़े को समझा रहे हैं। राम जी, बात हमारी मानेगा तो प्रेम से पुचकारूंगा, बात हमारी मानेगा तो प्रेम से पुचकारूंगा, प्यारूंगा दुलारूंगा गहनों से खूब संवारूंगा, प्यारूंगा दुलारूंगा गहनों से खूब संवारूंगा, इधर उधर जो बहकेगा तो कोड़े भी लगाऊंगा, इधर उधर जो बहकेगा तो कोड़े भी लगाऊंगा, रूठेगा तो थपकी दे पुचकारूंगा मनाऊंगा, रूठेगा तो थपकी दे पुचकारूंगा मनाऊंगा। अब ही से मैं बता रहा हूँ जल्दी से संभल घोड़े चल चल चल। ये तो राम जी का घोड़ा रहा। लक्ष्मण जी का घोड़ा कैसा है? तो जैसे लक्ष्मण जी तेज हैं ऐसे लक्ष्मण जी का घोड़ा भी तेज है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि घोड़ा मेरा भैया के घोड़े से भी अलबेला, घोड़ा मेरा भैया के घोड़े से भी अलबेला, मेरा घोड़ा गुरु और भैया का घोड़ा चेला, मेरा घोड़ा गुरु और भैया का घोड़ा चेला। पूछा जाए कि आपने भैया के घोड़े से ज्यादा तेज घोड़ा क्यों लिया? बोले कि जानबूझ करके लिया। क्यों? कहा कि घोड़ा तेज चुना मैं हट कर कि प्रभु को आगे बढ़न न दूंगा, जंगल में आखेट काल में संग ही संग रहूंगा। नहीं कहीं भैया का घोड़ा तेज निकला और भैया निकल गए आगे तो रह नहीं जाए अकेला, इसलिए मेरा घोड़ा गुरु और भैया का घोड़ा। भरत जी का घोड़ा, जैसे भरत जी शील सिंधु है ऐसे ही उनका घोड़ा भी। घोड़ा मेरा शीलवान है भैया का अनुगामी, पीछे पीछे सेवक घोड़ा आगे आगे स्वामी, करूं इशारा रुकने का तो बढ़े न कदम अगाड़ी, और ललकारूं तो लांघे जंगल झाड़ी और पहाड़ी, नृत्य करे तो चकित निहारे कथक नर्तक नामी, आगे आगे श्री हरे नमः पीछे पीछे सेवक घोड़ा आगे आगे स्वामी। शत्रुघ्न लाल जी का घोड़ा बोले कि मैं तो सबसे छोटा मेरा घोड़ा सबसे तगड़ा, मैं तो सबसे छोटा मेरा घोड़ा सबसे तगड़ा, समझदार है बहुत करे ना कभी किसी से झगड़ा, हिनहिनाए तो पुचकारूं और फेरूं सिर पर हाथ, किसी तरह छोड़े न कभी मझले भैया का साथ, थके नहीं सेवा से, थके नहीं सेवा से चाहे जितना जाए रगड़ा, मैं तो सबसे छोटा मेरा घोड़ा सबसे तगड़ा। पार्वती मैया घोर हो गई, मेरे लाए हुए खिलौने से चारों भैया खेल रहे हैं, मेरा परिश्रम सार्थक हो गया। इस प्रकार से बड़ी प्यारी प्यारी बाल लीलाएं। भगवती से पूछा, देवी तुम कैसे गई? कहा कि मैं खिलौना बेचने वाली बन के गई थी। तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी कहावत है, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, लाभ बढ़ता है तो लोभ और बढ़ता है। तो एक बार तो दर्शन कर आए, मन करता है फिर चलूं दर्शन करने के लिए। बोले अब कैसे जाओगे? कहा कि पिछली बार ज्योतिषी बन करके गया था, इस बार मन करता है डमरू वाला मदारी बन करके जाएंगे। तो डमरू वाले मदारी में कलाबाजी का खेल, जादू का खेल, अथवा और कोई बोले ना बंदर नचाने वाला मदारी बन के जाऊंगा, बंदर नचाने वाला मदारी। तो बोले बंदर कहाँ से आएगा? कहा कि तुमको मालूम नहीं है, ब्रह्मा जी ने जब प्रभु ने आज्ञा की, जन डर पहु मन सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाज धरी हो नरवेशा,
तो उस समय ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को कहा था, अरे देवताओं, नारायण तुम्हारे लिए नर बन करके आ रहे हैं, तो तुम उनके लिए बानर बन के आओ। निज लोक कहीं विरंच गए, देवन यह सिखाए, बानर तन धरि धरि मही हरि पद से वो जाए। तो मैं तो पहले से बानर बन करके खेल रहा हूं एक जगह। वो कौन? बोले कि अंजना माता के गर्भ से केसरी कुमार कहला करके पवन पुत्र हनुमान के रूप में प्रमाण मिलते हैं। जय शरीर रति राम सु, जय आदर ही सुजान, रुद्र देह तजी नेह वश, बानर भय हनुमान। शंकर जी ही बानर के रूप में प्रकट है। किस लिए? मुझे प्रभु की सेवा का अवसर मिलेगा। ईश्वरता इनको प्यारी नहीं लगी। इन्होंने कहा कि अब मैं सेवक बन के प्रभु की सेवा करूंगा, हनुमान के रूप में सेवा करूंगा। और कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं। गुरु जी हमारे चाचौड़ा बिहारी गुरुदेव कहा करते थे, एक बार रात्रि में हम लोग जाया करते थे। वैसे दिन में तो पाठ के लिए और रात्रि में सेवा के लिए। तो जाते ही जाते एक बार कहते हैं कि क्यों, श्री चैतन्य महाप्रभु जी तो भगवान है ना। खाली सजा प्रमाण तो ऐसे मिलते हैं, भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु जी बन के आए हैं। तो कहा कि चैतन्य महाप्रभु बन के क्या किए हैं? वो भक्ति किए, प्रेम रस का आस्वादन किए। और भोलेनाथ हनुमान जी शंकर जी है ना। बोले हाँ। जी बानर बन के क्या कर रहे हैं? बोले प्रभु की सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो बोले अभी मैं यही विचार कर रहा था कि भगवान तो सेवक बनकर भक्ति करने पर तुले हुए हैं, और आज के लोगों को क्या सुझी है कि भगवान बनने के लिए बेचैन हो रहे हैं। लोग भगवान बनने के लिए बेचैन हो रहे हैं। आज के बहुत से लोग भगवान बन के घूम रहे हैं। मैं ही भगवान हूँ। रामकृष्ण नारायण ने क्या रखा? मेरा फोटो जो लॉकेट में लगा के होता रहता था चिंतन। भगवान शंकर ही हनुमान के रूप में प्रकट है। तो हनुमान को तो बना लूंगा छोटा सा बंदर, और मैं बन जाऊंगा मदारी। तो पिछली बार तो अकेले चले गए बिना बताए, इस बार बता के जा रहे हो। तो ये बताओ, बंदर के साथ बंदरिया भी रहेगी तो कैसा रहेगा? बोलो शंकर भगवान की। बंदरिया रहेगी तब ना पूछेगा मदारी, ए बुढ़ो तो कैसे कैसे बुढ़ऊ डंडा लेके जा पहुंचे ससुरारी, और कैसे उनकी बुढ़िया पीछे डोले घूंघट मारी। देखे होंगे आपने बंदर बंदरिया का नाच। जो कहता है कि कैसे बुढ़ऊ डंडा लेके जा पहुंचे ससुरारी, तो कंधे पर डंडा धक्के ठुमक ठुमक के चल के दिखाता है बंदर। कैसे बुढ़िया रूठ जाए तो बुढ़ऊ जाए मनावे, ना माने तो इसमें कैसे डंडा से समझावे। ये सब लीलाएं मां चल के दिखाएंगे। अरे तो हमको भी लेते चलिए। बोलो श्री शंकर भगवान की, श्री पार्वती मैया की। दोबारा भोलेनाथ चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। कर में छड़ी बजावत डमरू पगिया सिर पर बांधे, घर में छड़ी बजावत डमरू पगिया सिर पर बांधे। यंत्र मंत्र टोटक से टकती झोली लटकी कांधे, यंत्र मंत्र टोटक से टकती झोली लटकी कांधे। मन के मंदिर में है, मन के मंदिर में है दशरथ अजीत बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। मन के मंदिर में है दशरथ अजीत बिहारी, मदारी
मदारी एक रूप से बंदर, एक रूप से बने मदारी एक रूप से बंदर। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर, हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। जुड़ गए दर्शक कितने, जुड़ गए दर्शक कितने बालक और नर नारी मदारी। दशरथ जी के दरवाजे के सामने जाकर के डमरू बाजे बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे, डमरू बाजे बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न देखन हेतु पधारे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न देखन हेतु पधारे। लख के उछले दे दे, लख के उछले दे दे कारी और किलकारी, मदारी बन के शंकर भक्त और भगवान परस्पर दर्शन से हर्षाए, और भगवान परस्पर दर्शन से हर्षाए। छद्म वेश में नाना कौतुक देखे और दिखाए, वेश में नाना कौतुक देखे और दिखाए। उर्धर नारायण प्रभु, उर्धर नारायण प्रभु भवन चले त्रिपुरारी, मदारी बन के शंकर जी। उर्धर नारायण प्रभु भवन चले त्रिपुरारी, मदारी बन के शंकर जी चले। बोलिए श्री शंकर भगवान की वाह रे जय। जय में कंजूसी हो रही है, लगता है कि 10 आदमी भी पंडाल में नहीं बैठे। बाहर वाले क्या कहेंगे, क्या उत्साह है। उत्साह तो सराहनीय है, संख्या बहुत अच्छी, लेकिन जय इतनी हल्की। कोई खर्च नहीं लगता है, कोई परिश्रम नहीं लगता है। जैसे आप जयकार में कंजूसी कर रहे हैं, अगर हम कथा में कंजूसी कर दे तो जरा प्रेम से बोलिए, बोलो श्री गौरी शंकर भगवान। मैं फैसला नहीं करूंगा, आप लोग बताइए ईमानदारी से, जय पहली जैसी होनी चाहिए कि अब जैसी? अब जैसी होनी चाहिए। जयकार करने से आप भगवान की जय बोलिएगा तो आपकी पराजय नहीं होगी। हम लोग उनके बाल बच्चे हैं, जब बाबूजी की जय होगी तो बेटा की अपने आप जय जयकार। श्री हरे नमः। आइए, भोलेनाथ तो दर्शन देख करके और दर्शन दिखा करके लौट गए, हनुमान जी भी लौट। और वहां जाकर के प्रभु का वियोग इनको व्याप्त गया। हे प्रभु, क्यों बुला लिए इस अवसर पर, और बुला लिया तो फिर वियोग क्यों कराए, और वियोग कराए तो जिंदा क्यों रखे हुए हो। जो पे प्रभु वियोग विधि कीन्हा, तो कस मरण न मांगे दीना। आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। एक सिद्धांत है, तासीरे इश्क माने प्रेम का प्रभाव। तासीरे इश्क होती है दोनों तरफ जनाब, मुमकिन नहीं कि दर्द इधर हो उधर न हो। हनुमान जी प्रभु के लिए रो रहे हैं ऋषिमुख पर जाकर के, अब इधर इसकी प्रतिक्रिया हुई, राम जी की आंख के आंसू बंद नहीं हो रही। शंभु गए कैलाश पर और ऋषिमुख हनुमान, दो निछावर दुहन पर भक्त और भगवान। दर्शन पाए वियोग भो, बाढ़ो विरह अपार। उत हनुमत इत राम के बात नैन जलधार। हनुमत रोवत राम हित, रघुवर हनुमत हेत। रुदन हेतु माता पिता पूछत प्रेम समेत।
आप लोग कहेंगे महाराज ये सब बानर और मदारी और ये ज्योतिषी और ये सब रामचरितमानस में तो लिखा नहीं है, कहाँ से लाए? रामचरितमानस में इशारा है, परम मनोहर चरित अपार, करत फिरत चारु सुकुमारा, बाल चरित अति सरल सुहाए, भारत शेष शंभु श्रुति गाए, ये कथा बानर मदारी वाली बाबा श्री रघुनाथ दास जी नाम के एक संत कवि वो स्वामी तुलसीदास जी के परवर्ती है। इन्होंने विश्राम सागर नामक ग्रंथ में लिखा है, एक दिन एक सलूका मने मदारी आवा, नृप के द्वारे कीस नचावा, अब तो देखी राम खानी मचलाई, कहे कि मोहि कपि दे हो मंगाई। रघुनंदन रो रहे हैं। दासी ने माता जी को सूचित किया, महारानी जी लाल जी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? दौड़ी हुई आई, अम्बा ने गोदी में लिया, अंचल से आंसू पूछे, लाल जी क्यों रो रहे हैं? बोल नहीं रहे। लाल जी क्यों रो रहे हैं, बताइए क्या चाहिए? बोले जी मैं तो बंदर लूंगा। बंदर चाहिए? अरे राम 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 राम, बंदर लेके क्या करोगे? बंदर बड़े उद्यमी होते हैं, नोचते खसोड़ते हैं, मारते काटते हैं। एक सज्जन ने अयोध्या वाले बुढ़वा रामायणी जी से पूछा कि महाराज जी ये बंदर को मरकट क्यों कहा जाता है? तो अपनी सीधी सरल अवधि भाषा में बोले इसलिए कि मरबो करते हैं, कटबो करते हैं, मारते भी और काटते भी। तो ऐसा बंदर लेके क्या करोगे? बोले ना हमको तो चाहिए। अरे तो बंदर कौन दुर्लभ है, मंगा दूंगी। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, ऐसा वैसा बंदर नहीं चाहिए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। ठीक है, बंदर मंगा दिया जाएगा। बोले मंगा दिया जाएगा नहीं, अभी मंगा दीजिए। मचल गए कौशल्या नंदन, माता पिता मनावे। कोकिल कीर मराल खिलौने एक न मन को भावे। लोटे आंगन में और फेंके मोतिन माला। बहुत सारे बंदर मंगाए गए। चक्रवर्ती जी को खबर गई कि बंदर के लिए मछली हुए हैं। वो स्वामी जी ने इसका भी संकेत किया है कवितावली में। कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहार करे, कबहू कर ताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे। कबहू ऋषि आई कहे हठ के, उन लेत सोई जही लागी। अरे अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी
मन मंदिर में